तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ये टेंस आपको इतनी इजी तरीके से मैं भी शुरुआत से ही मतलब टेंस का बेसिक बताऊंगा, जिससे आपको अभी से टेंसेस काफ़ी सारे याद हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आप जल्द से जल्द टेंसेस बनाना सीखेंगे। अगर आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, तो आपको 100% टेंस आ जाएंगे। आप चुटकियों में टेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, 1% भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं टेंस की तरफ। तो टेंस को हम हिंदी में हिंदी में बोलते हैं काल। काल बोलते हैं। अभी हम आपको बेसिक बताएंगे कि टेंस क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, इनके कितने प्रकार होते हैं, उनके भी कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आपको कितना इसमें पढ़ना पड़ेगा, वर्ब कितनी पढ़नी पड़ेंगी, उसके अलावा आपको कितने जल्दी आप टेंस बनाना सीखेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जो अभी चल रहा है, जो जैसे मैं आपको वीडियो में इसमें पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी कार्य जारी है और आप पढ़ रहे होंगे तो वो भी कार्य जारी है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब आपने कल क्या खाया था, उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे आपने कल क्या खाया था, आपने कल क्या किया, आपने मूवी देखी कि मैच देखा, कल क्या आपने देखा, वो आपका भूतकाल में हो जाता है। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जैसे आप किसी चीज़ की शुरुआती से प्लानिंग करके बैठे हो। जैसे आप किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल कहते हैं। आप उसके बारे में प्लानिंग करे हुए बैठे हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इनके भी, इन सभी 3 टेंसों के भी भाग होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के, मतलब ये तो 3 प्रकार के होते हैं टेंस। इनके भी 4-4 भाग होते हैं। तो इनके भी 4-4 प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सॉरी उसके लिए। परफेक्ट टेंस। और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप इसमें समझिए, अगर आप इसके आगे प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप इसके आगे पास्ट लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें आपको क्या जानना है, ये हमेशा सिंपल चीज़ के लिए होता है, जैसे डेली रूटीन। सिंपल कोई कार्य हो रहा है जैसे डेली रूटीन, उसमें आपका ये यूज़ होता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये आपका डेली रूटीन में हो गया। ये आपका तब यूज़ होगा जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे आपका कार्य जारी है। जहाँ पे जारी होगा वहाँ पर आपको ये यूज़ होगा। परफेक्ट टेंस जैसे मैं जा चुका हूँ, मतलब वहाँ से आप जाके आ चुके हैं, वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना होगा, परफेक्ट टेंस का। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे मैं पिछले सप्ताह शिमला जा रहा हूँ। जैसे मैं पिछले सप्ताह शिमला जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप पिछले सप्ताह शिमला जा रहा हूँ, या मैं पिछले सप्ताह शिमला जा रहा था, या मैं पिछले सप्ताह शिमला जा चुका हूँगा। इस तरीके से टेंसेस को आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अभी हम इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पे फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसमें आपको क्या लिखना है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब अपन लोग जो परिभाषा लिखेंगे उसमें लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे ता है, ये आपका रोड मैप है, ती है और ते है। उसी प्रकार रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चुका है, चुकी है और चुके हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, रहा है, इसमें भी वही आ जाए क्योंकि इसमें कार्य जारी है। रहा है, रही है, रहे हैं, और लास्ट में समय दिया जाएगा जिसकी जगह पे आपको सिंस या फॉर का प्रयोग, अगर कोई निश्चित समय होगा वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, अगर कोई अनिश्चित समय होगा वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे अब यूज़ होगा आपका पर पास्ट का। यहाँ पे पास्ट हो गया और इंडेफिनिट लिखा, पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 2 पास्ट कॉन्टीन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे ता था, यहाँ पे आपको लास्ट में जहाँ पे है दिख रहा है यहाँ पे आपको है की जगह था लगाने, जैसे ता था, ती थी, ते थे हैं। उसके बाद रहा था, रही थी और रहे थे। उसी प्रकार चुका था, चुकी थी और चुके थे। एक सेकंड रुकना, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, दूसरा पेन लेता हूँ। फिर रहा था, रही थी, रहे थे और लास्ट में समय, इसमें भी समय आएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में पता करेंगे। तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको, यहाँ है लगाया आपने ऊपर, सबसे ऊपर आपने है लगाया, यहाँ पे था लगाया, अब यहाँ पे होगा, जैसे ता होगा, ती होगी और ते होगे। उसी प्रकार रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, चुके होंगे। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, उसके बाद रुको, रहे होंगे और प्लस समय, इसमें भी समय बताया जाएगा। इसके बाद आपको इतना आपको ये लिखना है इस प्रकार से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे की तरफ और चलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा एक डिटेल में और, क्योंकि आपने कभी कभार सुना होगा पहले और बाद वाले, जिसे बोलते हैं बिफोर और आफ्टर सेंटेंसेस, ये आपके पास्ट में आते हैं।
पास्ट परफेक्ट में आते हैं। हाँ, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंसेस में आते हैं। इसमें आपको पहले और बाद वाले यानी बिफोर और आफ्टर के बारे में बताते हैं हम लोग। लेकिन तो बिफोर और आफ्टर वाले कुछ सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें बिफोर और आफ्टर में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप हमेशा याद रखें, बिफोर माने होता है पहले, आफ्टर माने होता है बाद में। आपको इस तरीके से याद रखना है, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में। आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लें, या फिर आप जब भी बोलेंगे बिफोर और आफ्टर या आफ्टर और बिफोर तो बोलेंगे नहीं, बिफोर और आफ्टर बोलेंगे। तो अगर आप बिफोर और आफ्टर तुरंत बोल रहे हैं, बिफोर आफ्टर, तो आप हमेशा याद रखेंगे बिफोर जब आपका पहले वर्ड आ रहा है तो यानी उसका उसका मतलब ही होता है पहले, और आफ्टर माने बाद में है। तो आपको इस तरीके से, जैसे बिफोर आफ्टर वाले कुछ सेंटेंस में आपको एक बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आया किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। जैसे रुको मैं सोचता हूँ। मेरे आने से पहले पहले तुम जा चुकी थी, तो इस प्रकार से हो गया। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी सेंटेंस ये दो पार्टीशन में बटा होता है इस तरीके से, आपको इसको हमेशा बीच में एक मानना है। जैसे केंद्र बोलते हैं ना मैथ में, केंद्र आपको मानना है इसको। तो आप हमेशा याद रखेंगे बाद, यहाँ पे अगर बाद भी होता है, अगर यहाँ पे बाद में लगा दूँ तब भी आप इसे केंद्र ही मानेंगे। तो आपको हमेशा सेंटेंस को पीछे से ही स्टार्ट करना है। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखें कि सेंटेंस अगर यहाँ पे पहले लिखा हो तो भी पीछे से यूज़ करा सेंटेंस उठाया जाएगा, अगर बाद लिखा होगा तब भी पीछे से ही सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू, और चुके हैं मतलब चुकी थी लिखा है तो आप जानते हैं चुकी थी किस में यूज़ होगा, चुकी थी आपका यूज़ होगा इसमें पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा हमेशा, चुकी थी। तो यू हैड, अब यहाँ पे जा चुकी थी तो यहाँ पे गॉन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद आई, और यहाँ पे आपको कैम लिखना है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, आपका बनेगा। इस प्रकार से आपको करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको टेंस स्टार्टिंग करने से पहले पहले आपको 200 तो आपको वर्ब तो याद होनी चाहिए, वर्ब आपको याद होनी चाहिए 200 प्लस आपको वर्ब याद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 200 वर्ब कहाँ से याद करेंगे, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप 200 याद करें, आप 50 वर्ब को ही आप याद कर लीजिए, उतने में आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा। जैसे मेरे अपने चैनल पे मैंने वर्ब की काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं, 31 या 32 वीडियो हो चुकी हैं वर्ब्स की। उनमें आपको बुक ले लेनी है कोई, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आपको वर्ब मिले आप तुरंत उसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे आपको जब भी वर्ब मिलेंगे, जैसे गो आप लिखते हैं, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे वेंट लिख देंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और गॉन लिख देंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इस तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से लिखना होता है ये, और ये हमेशा याद रखेंगे जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ये ध्यान रखिए, जिसमें परफेक्ट लगा होगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और जहाँ पे कुछ नहीं लगा होगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू, वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और रही बात वर्ब की सेकंड फॉर्म की, आपका ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होता है, इसके अलावा आपका कहीं भी ये यूज़ नहीं होता। और पास्ट इंडेफिनिट में भी वो भी आपके सिंपल सेंटेंसेस में आपका यूज़ होगा ये। इसके अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में आपका डिड नॉट का यूज़ हो जाएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, डिड नॉट के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे रोजाना ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।